जी जी, ब्याह को कमरा कौन सो है? साल 1928 जब लगभग 30 या 32 साल का एक नौजवान अपने एरिया में लाशें बिछाकर चंबल के बीहड़ों में भाग गया, लेकिन आगे चलकर वही के चंबल के राजा के नाम से मशहूर हुआ, जिसका खौफ आजादी से 8 साल पहले तक चरम पर था और आजादी के 8 साल बाद भी जबरदस्त था। हम बात कर रहे हैं चंबल की घाटी के खतरनाक डकैत मानसिंह की। मानसिंह को हम बागी भी कह सकते हैं और डाकू भी। ये फैसला तो आप ही कीजिएगा कि आप इसे बागी मानते हैं या फिर डाकू। लेकिन मानसिंह की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इमोशन, एक्शन और ड्रामा फिल्मों में केवल दिखाए जाते हैं, लेकिन जब हकीकत की जिंदगी में हमारा सामना इन शब्दों से होता है तो यकीन मानिए इनसे उलझना आसान नहीं होता। ऐसे ही कुछ हालात होते हैं जो इंसान की जिंदगी को उसके ट्रैक से हटाकर एक अलग ही ट्रैक पर ले आते हैं, और इसी तरह मानसिंह की भी जिंदगी का ट्रैक बदल चुका था। डाकू मानसिंह इतना शातिर, चालाक और ताकतवर था कि पुलिस ने उसे पकड़ने की 90 बार कोशिश की। मानसिंह का पुलिस से इतनी बार आमना सामना हुआ, लेकिन हर बार वो बचकर सही सलामत निकल गया और पुलिस के हाथ खाली रह गए। वो जितना अड़ियल था उतनी ही बातों का जादूगर भी था। जितनी आसानी से वो अमीरों को लूट लेता था, उससे भी ज्यादा आसानी से वो पैसा गरीबों में बांट देता था। लोगों को ये मालूम भर चल जाए कि यहाँ मानसिंह भाषण देने वाला है, इसके बाद तो 3 से 4 लाख लोग उस जगह पर यूं ही इकट्ठा हो केवल डाकू मानसिंह को सुनते थे। चंबल के डाकू मानसिंह की कहानी शुरू होती है खेड़ा राठौड़ गांव से, जो आज आगरा जिले के अंतर्गत आता है। लेकिन समय की लकीर पर ये कहानी कहां से शुरू होती है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। हाँ, वक्त की रेखा इस कहानी को जहां समाप्त करती है उसकी जानकारी जरूर मौजूद है। ठीक तो नहीं मालूम, लेकिन साल 1896 में इसी गांव में डाकू मानसिंह का जन्म हुआ था। बबूल और कीकर के बीच से होकर जो रास्ता जाता है वो खेड़ा राठौड़ गांव की तरफ जाता है, जहां मानसिंह की गढ़ी नजर आती है। चंबल के पानी की तासीर कुछ ऐसी है जहां जमीन से निकलने वाले पानी के लिए झगड़े हो या ना हो, लेकिन स्वाभिमान के पानी को बचाने के लिए खून पानी की तरह बहा दिया जाता है। दरअसल एक राजपूत परिवार से आने वाले मानसिंह के पिता बिहारी सिंह ना तो बहुत ज्यादा अमीर थे और ना ही बहुत ज्यादा गरीब। गांव में जो खेती बाड़ी थी उसी को लेकर अपना परिवार चलाया करते थे। मानसिंह जब अपने उम्र में 25 बसंत देख चुका था, तब तक उसके भीतर लीडरशिप की ऐसी क्वालिटी डेवलप हो चुकी थी कि वो अपने गांव और आसपास के लोगों के छोटे मोटे मामले यूं ही हल कर दिया करता था। उसके फैसले लोगों को पसंद आया करते थे और उसकी बात का लोग मान भी रखते थे। यही बात गांव के पंडितों और साहूकारों को पसंद नहीं आई और वो मानसिंह से जलन रखने लगे। मानसिंह के दुश्मनों में पहला नाम था पंडित तलफी राम का। मानसिंह के पास जो जमीन थी, लोगों की नजर उस पर थी और वो जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश में थे। दबंगों ने जब उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया तो वो कानूनी तरीके से अपनी जमीन को वापस लेने के लिए लड़ाई करने लगे, पर पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की, उल्टा डांट कर भगा दिया। एक बार इन्हीं लोगों ने मानसिंह पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस झूठे मुकदमे में पुलिस ने मानसिंह के साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की और कुछ दिन जेल में रखने के बाद छोड़ दिया। जेल से बाहर आने के बाद मानसिंह को पता चला कि उनके भाई के साथ दुश्मनों ने मारपीट की है। 30 जनवरी 1928 के दिन मानसिंह ने अपने बदले के संकल्प को पूरा करने के लिए चुना। इस दिन दोपहर को झगड़े की शुरुआत हुई। दरअसल मानसिंह के भाई ने ब्राह्मणों के कुएं से पानी पी लिया था। इस बात को लेकर ब्राह्मणों ने उसे इतना पीटा कि उसके मुंह से खून बहने लगा। ये देखकर मानसिंह अपना आपा खो बैठा। उसने ब्राह्मणों के घर पर हमला बोल दिया। झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। मानसिंह किसी तरह अपने आप को बचाने के लिए परिवार समेत चंबल के बीहड़ों में चला गया। किसी तरह चंबल के बीहड़ों में कुछ दिन गुजारने के बाद मानसिंह जब अपने गांव आया तो इसकी भनक पुलिस को लग गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अंग्रेजों की अदालत ने मानसिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस बीच पुलिस ने मानसिंह के 2 बेटों को मुठभेड़ में मार दिया। उसके लिए दोनों बेटे फरार चल रहे थे, जिनके नाम जसवंत सिंह और धनवान सिंह थे। जब मानसिंह जेल में बंद था, उसी दौरान उसे अपने दोनों बेटों के मारे जाने की खबर सुनाई दी। मानसिंह खून का घूंट पीकर रह गया। करीब 10 साल तक जेल में रहने के बाद जब मानसिंह आगरा सेंट्रल जेल से रिहा हुआ, मार्च साल 1939 में अपने घर वापस आया। उस समय मानसिंह की उम्र 43 साल थी और बालों पर सफेदी छा गई। जेल से छूटकर आने के बाद मानसिंह अपने बाकी बचे 2 बेटों और पत्नी के साथ शांति से जीवन बिताना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी रुक्मणी देवी 11 साल बाद अपने पति को देखने के बाद फपक फपक कर रो पड़ी। मानसिंह ने अपने पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी 2 बेटों के गम के साथ साथ
बदले की आग में भी जल रही थी। उसकी पत्नी ने उसे कसम दी कि या तो बेटों की मौत का बदला लो या फिर चूड़ियां पहनकर घर में बैठो। मानसिंह ने अपने पत्नी से कहा कि तुम ठाकुरों की कसम के बारे में अच्छी तरह से जानती हो, अगर एक बार फिर बंदूक उठाई और बीहड़ में निकल गए तो दोबारा वापसी का कोई रास्ता नहीं रहेगा। मानसिंह ने एक बार फिर बंदूक उठाई और अपने दो बेटों तहसीलदार सिंह और सूबेदार सिंह को साथ लिया और कहा कि चलो अब होगा इंसाफ। अपने परिवार के 17 सदस्यों के साथ एक छोटी सी गैंग बनाई। इस गैंग में उसने अपने सगे संबंधियों को शामिल किया। गैंग में उसके बेटे थे, भाई भतीजे थे, इतना ही नहीं बेटों के दोस्त भी थे। जेल में मानसिंह का एक दोस्त बना था जिसका बेटा रूपा सिंह मानसिंह के गैंग में सबसे खास पोजीशन पर था। मानसिंह ने सबसे पहले अपने सबसे बड़े दुश्मन तलफीराम को 1941 में मौत की नींद सुला दी। इसके बाद तलफीराम के बेटे नेतराम की भी लाश बरामद हुई। उनके घरों और खेतों को आग लगा दी गई। दुश्मन के परिवार का सफाया कर दिया गया। जिन पुलिस वालों ने उनके बेटों का एनकाउंटर किया था, एक एक करके 32 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया गया। मानसिंह ने जब बदले की आग में जलते हुए अपने सभी दुश्मनों को समाप्त कर दिया तो इसके बाद मानसिंह का स्वभाव बदल गया। अमीरों को लूटना और पैसे को गरीबों में बांट देना उसके स्वभाव का हिस्सा बन गया। अब मानसिंह का स्वभाव रॉबिन हुड की तरह हो गया था। वो क्षेत्र में बड़े भाई की तरह देखा जाने लगा। हालांकि मानसिंह पर 185 हत्याओं के साथ साथ 112 लूट के मामले दर्ज किए गए, लेकिन वो महिलाओं का बड़ा ही सम्मान किया करता था। उसकी लूट के दौरान अगर कोई खेड़ा राठौड़ या उसके आसपास की लड़की या महिला सामने आ जाती थी तो वो बाकायदा उसके पैर छूकर उसका सामान उसे वापस कर दिया करता था। उसने अपने गैंग में सभी को सख्त हिदायत दे रखी थी कि किसी भी सूरत में किसी भी महिला की तरफ कोई नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। जो ऐसा करता था उसे उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता था। लाख कोशिशों के बावजूद भी पुलिस मानसिंह का बाल भी बांका नहीं कर पा रही थी। उसने मानसिंह को E1 यानी कि एनिमी नंबर 1 घोषित कर रखा था। ऑपरेशन मानसिंह जब पहली बार लॉन्च किया गया तो मानसिंह के गांव के आसपास ही पुलिस की मानसिंह से मुठभेड़ हुई। पुलिस का तमाम गोला बारूद खत्म हो गया, लेकिन मानसिंह साफ बचकर निकल गया। सरकार ने डाकू मानसिंह को समाप्त करने का एक नया दल गठित किया जिसको लीड कर रहे थे मेजर बब्बर सिंह थापा। मानसिंह इतिहास के वो डाकू हैं फाइनली जिनको एनकाउंटर करने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। बब्बर सिंह थापा ने मानसिंह को मारने के लिए एक अलग ही चाल चली। जैसे ही उन्हें मुखबिर ने सूचना दी कि मानसिंह भिंड जिले के लाउन गांव में स्थित एक घर में रुकने वाला है, पुलिस मानसिंह के उस घर में पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच गई। मकान मालिक को डराया धमकाया और सभी डकैतों को दूध में जहर मिलाकर देने के लिए मजबूर किया। मकान मालिक ने भी दूध में जहर मिलाकर रख दिया। जैसे ही डकैत मानसिंह अपने पूरे गिरोह के साथ वहां पहुंचा, सभी लोगों को पीने के लिए जहर मिला हुआ दूध दिया गया। दूध पीते ही सभी लोग बेहोश हो गए और बेहोशी की हालत में ही पुलिस ने इन सभी डकैतों पर हमला कर दिया। सारे के सारे डकैत एक साथ मानसिंह समेत पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए। मध्य प्रदेश की पुलिस डायरी में आज भी ये लिखा हुआ है कि मानसिंह से पहले इतना खूंखार डकैत कोई नहीं हुआ। लोगों के बीच मानसिंह का किरदार इतना ज्यादा पसंद किया गया कि उनकी मौत के 16 साल बाद साल 1971 में डाकू मानसिंह के नाम से पहली फिल्म बनी जिसमें मानसिंह का कैरेक्टर दारा सिंह ने प्ले किया। 1984 में लोगों ने गांव में ही मानसिंह का बाकायदा मंदिर बनवाया जिसमें मानसिंह और उसकी पत्नी रुक्मणी देवी की प्रतिमा स्थापित है। साल 2019 में मानसिंह पर दूसरी फिल्म बनी सोन चिरैया जिसमें मानसिंह का कैरेक्टर अभिनेता मनोज वाजपेयी ने प्ले किया। आपको मानसिंह की ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।